I'm one with the people now, J.M. Pathania. In a candid interview with the News Radar, Pathania bears his heart on many subjects that he feels are the bane of our system. We are with Captain J.M. Pathania, a 2008 batch IAS officer who has taken a premature retirement 10 months before. What has forced him to take this decision? Are political ill wills and constituency-centric approach of the politicians, their power hunger, which is pressurizing the bureaucrats, is the reason? Or the use of public offices for private gains to that much extent that government projects are failing and that is making some upright officers unhappy with the system. Welcome to the platform of News Radar, sir. Sir, every project, every fund, every expenditures in the government system that comes with the tag of public interest. Then why people lack basic amenities? आपको उसमें क्या लगता है सर कि Yeah, in fact, this is true that every scheme, every money and every proposal is coming with the tag of public interest, and actually it is of public interest. But unfortunately होता क्या है उसमें कि जब वो स्कीम हमारे पास आती है तो वो ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिक्स उनके कॉरिडोर्स में ही घूमती रहती है, लेकिन जो असली हमारा स्टेक होल्डर है, सिटीज़न है, उसको उस चीज़ की जानकारी नहीं होती। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि हमारा धर्मशाला में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया था। अब स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो था उसका एम ये था कि हम लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेंगे, धर्मशाला का बिज़नेस जो है उसको हम इम्प्रूव करेंगे, धर्मशाला का जो यूथ है उसके लिए हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे और धर्मशाला को हम टूरिज़्म हब उसको तैयार करेंगे। अब अगर आप इसको देखें तो ये सारा बेनिफिट जो था ये पब्लिक का था, सिटीज़न का था, लोगों का था। जब तक लोगों ने उस प्रपोज़ल को बनाया तो उन्होंने बड़ी अच्छी प्रपोज़ल उसको तैयार किया, बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन तो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर फिर आपका विम्सिकल, मे बी पॉलिटिकल, मे बी ब्यूरोक्रेटिक एरोगेंस भी उसमें हो सकती है, लैक ऑफ नॉलेज भी उसमें हो सकता है, तो वो स्कीम आज फेल हो गई। आज अगर आप इसको देखें कि आज अगर ये स्कीम फेल हो जाती है तो धर्मशाला जैसी सिटी को दोबारा अगले 50 साल तक, 100 साल तक ये स्कीम दोबारा नहीं मिलेगी, क्योंकि छोटे से टाउन को 2000 करोड़ रुपया तो बार बार नहीं मिलेगा। हु इज़ द एक्चुअल लूजर? इज़ द सिटीज़न। अब इसमें जो मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस रहा उसमें एक फॉर्मुलेशन जो मैंने अपना देखा, अपने एक्सपीरियंस से देखा, क्योंकि मैं कम्युनिटीज़ के साथ बड़ा क्लोजली काम किया। इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम तो उसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे 3 स्टेक होल्डर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज़ द सिटीज़न, जिसकी आपने बात किया कि उसको एंटाइटलमेंट है या उसको उसका इंटरेस्ट है। दूसरा हमारे पास ब्यूरोक्रेसी है जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ब्यूरोक्रेसी में हम टेक्नोक्रेट्स भी हैं, आईएएस भी है, एचएएस भी है और बाकी ऑफिशियल्स भी हैं। तीसरा हमारे पास पॉलिटिकल क्लास है। जो मैंने यहाँ पे देखा वो 25 सालों से मैं देख रहा था कि जो हमारा सिटीज़न है उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी है, क्योंकि उससे नॉलेज नहीं होने की वजह से मेरे को ये नहीं पता कि मेरी एंटाइटलमेंट क्या है, मेरे को क्या मिल सकता है, गवर्नमेंट के कॉरिडोर्स के अंदर क्या चल रहा है, थिंकिंग वहाँ पे क्या चल रही है। जब ये स्थिति हमारे पास आती है तो डिमांड ज़ीरो हो जाती है, और नो डिमांड की स्थिति जो है वो आपका जन्म देती है नो सप्लाई को। जब मैं डिमांड ही कुछ नहीं कर रहा हूँ तो आप मेरे को सप्लाई क्यों करेंगे? तो जो ब्यूरोक्रेसी है और जो पॉलिटिक्स है, दे आर नॉट बाउंड टू गिव सप्लाई टू द सिटीजन्स। अब सिटीज़न अगर मांग कुछ नहीं रहा है, उसको मिलेगा कुछ नहीं, तो वो एक कन्फ्यूजन की स्थिति में घूम रहा है। अब वो अपना जो डिसीज़न है, वेदर इट इज़ अ पॉलिटिकल डिसीजन फॉर वोटिंग या आप वहाँ पे गवर्नेंस का डिसीज़न है या डेवलपमेंट का डिसीज़न है, तो वो सिटीज़न खड़ा होके बेस्ड अपॉन हिज ओन वट एवर ही इज सीइंग विद हिज ओन आइज, या उसको जो फीड किया जा रहा है या मिस फीड किया जा रहा है, बेस्ड अपॉन दैट दे टेक द डिसीजन विच इज़ नॉट ए इंटेलिजेंट डिसीजन, विच इज़ नॉट ए कंसिडर्ड डिसीजन। अब जैसे आप धर्मशाला में आप देखते हैं जो सिटीज़न घूम रहा है और उसमें कंजेशन ट्रैफिक की वो देख रहा है,
ट्रैफिक जैम्स वो देख रहा है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा बात कि हो क्यों रहा है। वो आदमी जो है वो नॉलेज नहीं होने की वजह से वो डिसीजन प्रॉपर ले नहीं पाता है। इसलिए आज की नीड ये है कि अगर हमारा सिटीज़न अवेयर हो जाएगा, एडवांस सोसाइटीज़ में और बैकवर्ड सोसाइटीज़ में यही फ़र्क है कि सिटीज़न वहाँ पे अवेयर है, यहाँ पे सिटीज़न अवेयर नहीं है। अब प्रश्न ये आता है कि वाई आई लेफ्ट सर्विस। अब उस सर्विस छोड़ने का कारण ये था कि अब आप देखें कि 25 सालों से मेरे ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट पब्लिक ने किया। अल्टीमेटली इट्स द पब्लिक मनी। मेरे को किसी की मैं प्राइवेट नौकरी तो मैं कर नहीं रहा था। अब उसके साथ साथ हमारी जो ट्रेनिंग्स थी, चाहे वो नेशनल लेवल पे ट्रेनिंग रही, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेनिंग रही। 1 साल मैं नीदरलैंड में डेवलपमेंट स्टडीज़ में मास्टर्स करने गया था, गवर्नमेंट के खर्चे पे गया था। सैलरीज मेरे को 2-2 मिल रही थी। उसके साथ जब हम काम करते हैं तो हम वहाँ पे टूरिंग हमको करनी पड़ती है। उसमें मेरा TADA है, गाड़ी का पेट्रोल है, मेरे साथ स्टाफ का खर्चा है। तो इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद यू शुड बी एबल टू डिलीवर। जब आपको ऐसा महसूस हो कि आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, या आप अपने जॉब के साथ या अपनी असाइनमेंट के साथ या अपने पर्क्स के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रहे हो, तो उस टाइम पे बेटर ये रहता है कि आप उसको छोड़ दें ताकि पब्लिक का पैसा ज़्यादा वेस्ट ना हो। टुडे जैसे मैं अभी नौकरी तो छोड़ दी लेकिन काम नहीं छोड़ा अभी, है ना। ये ठीक है कि मैं अभी, मेरे को पता है, मेरे को एक्सपीरियंस मेरे को बताता है कि मैं उससे बेहतर काम यहाँ पे कर पाऊँगा, क्योंकि मैं अभी, मेरा कोई डिपार्टमेंट नहीं, अभी मेरे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। अब मैं अपनी मर्ज़ी से सिटीज़न के साथ मिलके हर चीज़ के ऊपर हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। आफ्टर ऑल इट इज़ द जॉब ऑफ द पीपल। लोगों का काम है, अब आपका काम है, मैं आपको बता दूंगा गोपाल जी ये चीज़ होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि ठीक है भाई नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, तो हम छोड़ देंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि 99.9% पीपल दे आर डेवलपमेंट हंग्री, दे आर रेडी टू पार्टिसिपेट। कोई आदमी आज तक मेरे को ऐसा पूरी सर्विस में नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मेरे को विकास नहीं चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि विकास क्या है वो डिफाइन कोई नहीं कर रहा। विकास का शब्द एक बोल देते हैं, लेकिन क्या विकास में आएगा, है ना। जैसे अभी धर्मशाला में अगर स्मार्ट सिटी फेल हो रही है तो फिर विकास कौन सा कमिटमेंट किसी की है।